व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के सेशन के बारे में। निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप चारों तरफ पिटाई हुई है, चारों तरफ स्टॉक्स जो हैं गिरे हैं। और इस वीडियो में बेसिकली तीन बारे में बात करने वाला हूँ। पहली बात करेंगे कि द रीज़न व्हाई दिस फॉल इज कमिंग, क्यों ये फॉल मार्केट्स के अंदर में आ रहा है। दूसरा, लेवल्स क्या हैं, कहाँ तक जो है निफ्टी गिरेगा, कहाँ तक आपको सपोर्ट इसके अंदर में देखने को मिलेगा। और तीसरी हम बात करेंगे कि करना क्या है, व्हाट टू डू एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको क्या करना चाहिए इस तरफ के ऊपर में, इस पूरे माहौल के अंदर में। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीज़न की बात करते हैं। देखिए, ये मनी कंट्रोल का मैंने आर्टिकल खोला हुआ है और इधर रीजंस कुछ इन्होंने पॉइंट आउट किए हुए हैं कि फियर ऑफ रिसेशन है, वर्सनिंग कोविड सिचुएशन है, नेगेटिव ग्लोबल क्यूज है। तो देखिए, मैं इन सब चीज़ों के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट हो या फियर ऑफ रिसेशन हो, तो क्या ये हमने पहली बारी शब्द सुने हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं, ये तो मई से हो रहे हैं। और बहुत पहले पता चल गया था इस बारे में कि ये इंटरेस्ट रेट हाइक चलने वाले हैं, और मार्केट्स तो पहले ही चीज़ों को डिस्काउंट कर लेती है, राइट। तो ये अब मार्केट क्यों गिर रही है, तो इसका रीज़न ये रिसेशन वाला नहीं है। कोविड की बात करेंगे तो देखिए, कोविड एक जो सिनेरियो हुआ था 2020 के अंदर में, मार्केट्स कभी भी एक रीजन की वजह से दोबारा नहीं गिरती है, राइट। सो कोविड का भी रीजन नहीं है। और तीसरी चीज आ जाती है नेगेटिव ग्लोबल क्यूज। तो देखिए, यूक्रेन की वॉर हो गई तब हमारी मार्केट्स नहीं गिरी। और यूके के अंदर में 10% इन्फ्लेशन हो गया तब मार्केट्स हमारी नहीं गिरी। अब क्यों गिर रही है, जबकि चीज़ें जो हैं ठीक हो रही हैं। और यूएस भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब हम धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इट इज़ अबाउट फाइंडिंग द रीज़न। हमारे को कोई ना कोई रीज़न चाहिए जब हम नीचे गिरते हैं। देखिए, जब ऊपर बढ़ते हैं तो कोई रीज़न नहीं दिखता है, राइट। मेरा मानना सिंपल सा ये है कि प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट्स हमारी ओवर हीटेड थी, अभी भी हैं। मैंने ये बात पहले भी बताई है कि ये जो दो एवरेजेस के बीच का गैप है, 20 एंड 200 मूविंग एवरेजेस के बीच का गैप जब भी बड़ा हो जाता है, वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आता ही आता है। और ये एक जस्ट नॉर्मल सेल ऑफ है, नॉर्मल एक करेक्शन हो रही है हमारी मार्केट्स के अंदर में। कोई पैनिक वाला मूव नहीं है। जो आज हमने हालत देखी है स्मॉल कैप इंडेक्सेस की और मिड कैप इंडेक्सेस की, हर फॉल में यही होता है। अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर में, निफ्टी 17,800 पे बंद हुआ है, ठीक है। इस हफ्ते ये वीकली चार्ट है, इस हफ्ते मार्केट्स हमारी निफ्टी अगर देखोगे तो 2.5% गिरा है। अगर आप मिड कैप शेयर्स की बात करोगे तो मिड कैप शेयर्स के अंदर में इस हफ्ते 5.6% की गिरावट आई है। और स्मॉल कैप का हाल तो और भी बुरा है, स्मॉल कैप के अंदर में 5.8% की गिरावट आई है। तो 2.5% के बाद 5.6 और 5.6 के बाद 5.8, मतलब मिड कैप जो है लीडिंग इंडाइसेस से 2 गुना और 3 गुना ज़्यादा यहाँ से गिरे हैं। ये मैं पहली बार ही नहीं देख रहा हूँ, ये बहुत बार हो चुका है। सो बेसिकली माई पॉइंट इज इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन, कोई पैनिक वाली बात इसके अंदर में नहीं है, ठीक है। नंबर वन, देर इज़ नो रीज़न। आपको जो रीज़न पसंद है आप वो लेके चल सकते हो। आप कोविड मानो, आप इंटरेस्ट रेट मानो, लेकिन ऐसा कोई सरप्राइजिंग रीज़न नहीं है जो पहले से हमारे को पता नहीं था। अभी तक इंडिया में कोविड केसेस बढ़े नहीं हैं। पीछे पीछे 2021 में बहुत लाखों में केसेस आ रहे थे, तभी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग जा रही थी। तो इट इज़ नॉट अ रीज़न। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि लेवल्स की बात कहाँ से आती है, कि लेवल कौन सा गिरेगा। देखिए, 17,800 पे निफ्टी चल रही है, जो क्लियरली एक मेरे को अब सपोर्ट दिखता है 17,800 के बाद, दैट इज 17,200 और 17,100 के बीच में। तो इन दो लेवल्स के बीच में जो है मार्केट को अगला सपोर्ट मिलेगा। और वहाँ तक मार्केट अब जरूर फिसल सकती है, बिकॉज आज की जो वीकली क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अगर आप आज का वीकली कैंडल देखोगे जो बना है, तो पिछले दो ग्रीन कैंडल्स के लो को ये तोड़ चुका है। सो दीज आर द टू लेवल्स दैट आई एम लुकिंग एट। और 17,200 अगर निकल गया तो 16,700 की बात भी यहाँ पे आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारी मार्केट्स ने करेक्शन दिया ही नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ ऑल टाइम हाई से 1,000 पॉइंट नीचे आए हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपको करना क्या है। देखिए, दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं एट लार्ज। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जिन्होंने अच्छे वैल्यूएशंस पे अगर आईटी स्टॉक्स खरीदे हैं, अच्छे वैल्यूएशंस पे अगर फार्मा स्टॉक्स खरीदे हैं। आप किन स्टॉक्स में फंसे हो, जैसे पेटीएम का स्टॉक है जो कि बहुत गिर चुका है, उन स्टॉक्स में एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो। बात बची उन लोगों की जो कि ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पकड़ के बैठे हुए हैं। आप लोगों के स्टॉप लॉसेस आज कट गए होंगे, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस तो कट ही गए होंगे, नीचे भी चले गए होंगे। तो आप उसमें से एग्जिट कर लो। सबसे बड़ी बात इसके अंदर में ये आती है स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स के अंदर में, कि अब आपको लेवल्स बहुत ही अच्छे दिखने लगेंगे। आपको जो स्टॉक एक महीने पहले 400 रुपये पे था, आज वो आपको 320 330 पे मिल रहा होगा। तो आपको एक एहसास होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये लेना चाहिए। बट रिमेंबर माई वर्ड्स, आई वुड से कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। इसको गिरने दो,
ठीक है, एक बार एक स्ट्रेंथ का साइन आने दो, गिरावट के अंदर मत खरीदो। गिरावट जब कंप्लीट हो जाए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक फॉल हमारे को देखने को मिला है, ठीक है, यहाँ पे कब एक स्ट्रेंथ आया है, यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, यहाँ पे ओवर हियर, जब एक ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल को ऊपर की तरफ तोड़ के क्लोजिंग दे दी है, तब जाके मार्केट्स के अंदर दोबारा से स्ट्रेंथ लौटी है और वहां से बाइंग जो है दोबारा से स्टार्ट होती है। आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी खरीद के यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, बिकॉज फॉल पूरा नहीं हुआ है। तो अभी 17,800 पे है। इसमें होता ये है कि जब आप फॉल पूरा होने का वेट करते हो तो आपको एकदम बॉटम पे नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए इसका जो करेक्शन 17,200 पे कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ जो सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ है वो 17,400 या 17,500 से पहले नहीं मिलेगा। लेकिन इन 200-300 पॉइंट को कवर करने के चक्कर में बहुत सारे लोग एक फॉलिंग नाइफ को खरीद लेते हैं और अपना हाथ कटवा लेते हैं। तो 17,800 पे है, कहीं से भी वीकनेस पूरी नहीं हुई है, इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ फॉल। अब यहाँ से 600 पॉइंट और गिरता है, 1000 पॉइंट और गिरता है, 2000 पॉइंट और गिरता है, उसको गिरने दो। सिट ऑन कैश, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और आएंगी और आपको अच्छे लेवल्स पे स्टॉक दिखने को मिलेंगे। नीचे से आपको जो भी स्टॉक, मान लीजिए आपका, अगर आपका फेवरेट स्टॉक 400 पे था, आपकी आज की डेट में 300 पे पहुंच गया है, ठीक है, आपको ये लगेगा कि 300 पे खरीद लो, लेकिन नहीं। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अगर आज के डेट में अगर फॉल पूरा भी हो गया, 17,800 मान लीजिए बॉटम बन गया है, तभी भी ये आपको स्टॉक 330 से पहले नहीं खरीदना है। लेट इट कम, ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखाने दो, कंफर्मेशन आने दो, उसके बाद ही आपको खरीदना है। So that is my entire analysis of this fall today. It is just a technical correction जो कि होनी ज़रूरी है, अच्छा है। लंबे समय के लिए बबल जितना कम हो, उतना फटे उतना ठीक है। 20-21 हज़ार से अगर फॉल आता है तो बहुत खतरनाक फॉल आता था, तो 18,000 19,000 से आ गया तो इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर में अगर आपके स्टॉप लॉसेस कट गए हैं तो आप काट के उसको कैश में बैठो आराम से। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में आपको ज़रूर मिलेंगी। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द मार्केट्स टुडे। आई होप आपको समझ आया। कोई रीज़न नहीं है, रीज़न आपको जो अच्छा लगता है वो आप समझ के चल सकते हो। मार्केट्स इन सब रीजंस की वजह से नहीं गिरी है, हमारी मार्केट्स बहुत ज़्यादा ही ओवर बॉट थी, और 1000 पॉइंट का फॉल, आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द डेज टू कम। तो ये था मेरा वीडियो ऑन द टुडेज फॉल। आई होप ऑल डाउट्स है क्लियर। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।